हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि मयंक ने फ़ोन करके बताया कि शम्मी तेरे घर भी जाएगी, तो अब तो जल्दी निकल। पिछली बार तुम कह रही थी कि मैंने बताया नहीं, तो सोचा कि बता दूं इस पर। मयंक अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही युक्ति ने फोन काटा और लगभग भागते भागते घर पहुंची। पीछे से साचे चिल्लाई, क्या हुआ? तो जवाब दिया, शम्मी आई है। युक्ति के मन में सवाल आ रहा था, यार अब ये क्यों आई है? अब क्या हो गया ऐसा कि ये बिना बताए चली आई? घर के बाहर उसकी गाड़ी देखी तो वो और तेज दौड़ी, लगभग हाँफते हुए पहुंची। देखा तो शम्मी ड्राइंग रूम में खड़ी थी और चाची हंस हंस कर पूरी चापलूसी कर रही थी। शम्मी को बैठाने की कोशिश कर रही थी, पर वो जाने के लिए कह रही थी और युक्ति को पूछ रही थी कि दिखाई नहीं दे रही है, वो कहाँ है? चाची ने कहा, पता नहीं कहाँ गई है, कुछ पता कर नहीं गई, घर में तो टिकती ही नहीं है। युक्ति पीछे से बोली, आपके पीछे ही खड़ी हूँ, मुड़कर देखो तो सही। शम्मी पीछे मुड़ी तो युक्ति अपनी सांसों पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। साफ पता चल रहा था कि भागती आई थी। शम्मी उसे देख रही थी। सी ग्रीन कलर का पटियाला सूट पहना था, स्लीवलेस, और ऊपर का कुर्ता और दुपट्टा नेट का विद थ्रेड वर्क। खुले और बिखरे बाल, हल्की पिंक लिपस्टिक, आंखों में काजल। चाची जी ने मिठाई आगे करते हुए कहा, लीजिए, मुंह तो मीठा कीजिए, बैठ भी नहीं रही है। शम्मी ने कहा, नहीं थैंक्स, मैं मीठे से परहेज करती हूँ और लेट भी हो रहा है, थोड़ा जल्दी में हूँ और भी कहीं जाना है। युक्ति को शम्मी ने कहा, जरा बाहर आओगी? युक्ति ने कहा, नहीं, आप अंदर आइए, बस 2 मिनट के लिए। हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए उसे अपने कमरे में ले गई। दरवाजा बंद कर दिया। युक्ति ने ऐसा जानबूझकर किया था, चाची को जलाने और जताने के लिए कि वो एक नौकर नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। शम्मी ने कहा, क्या कर रही हो? ऐसे पकड़कर क्यों लाई? दरवाजा क्यों बंद किया? कुछ काम था आपसे और जरूरी बात करनी थी। क्या? युक्ति 2 पल शम्मी को देखती रही। जिन निगाहों से वो देख रही थी, शम्मी नर्वस हो रही थी, तो उसने कमरे में इधर उधर देखना शुरू कर दिया, जैसे कमरे की साज सजावट देख रही हो। छोटा सा कमरा था, शायद 9x10 का। एक तरफ छोटी सी अलमारी जिन पर युक्ति की बुक्स रखे थे, एक कोने में लकड़ी की मेज और चेयर। मेज पर लैपटॉप के साथ पेन स्टैंड रखा था। दूसरी तरफ दीवार के साथ सटा दीवान। दीवार पर एक फोटो फ्रेम लगा था। शम्मी ने अंदाजा लगाया कि ये युक्ति की मम्मी पापा की फोटो होगी, क्योंकि युक्ति की शक्ल अपनी मम्मी से मिलती है। छत पर फैन, कमरे में कुल इतना ही सामान था। कमरा निहारते हुए शम्मी ने पूछा, तुम्हारा कमरा है? हाँ। बताओ, क्या बात करनी थी? 1 मिनट। मेज जहाँ लगी थी वहाँ खिड़की थी, तो बाहर आंगन में खुलती थी। युक्ति ने वहाँ लगा
पर्दा खींचा, शम्मी की तरफ मुड़ी, उसके एकदम नजदीक जाके उसके होठों को चूम लिया। शम्मी को सोचती समझती या रिएक्ट करते युक्ति पीछे हट गई। शम्मी हैरानी से ये क्या था, और युक्ति शरारती मुस्कान के साथ, हैप्पी दिवाली, मिठाई तो खाएंगे नहीं आप, तो ऐसे कैसे जाने तो, इस तरह से मीठा मुंह मीठा करवा दिया, इससे तो परहेज नहीं है ना। तुम शम्मी ने कहा, तुम आजकल कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो। युक्ति ने कुछ सोचते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले चाची जी भी यही कह रही थी, ऐसा ही कुछ बोल रही थी। परसों मामा जी भी यही कह रहे थे, डांट रहे थे। शायद आपका असर पड़ रहा है, तुम्हारी जुबान ज्यादा चलने लगी है युक्ति। तो ये मेरी गलती है, मतलब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इसके लिए। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो एक तरह से आपको कॉम्प्लीमेंट दे रही थी कि आपकी संगत में रहकर मुझे बोलना आ गया। शम्मी ने कहा, व्हाटएवर, हो गया तुम्हारा, कहकर शम्मी दरवाजे की तरफ मुड़ी। दरवाजा खोलते हुए एक हाथ में पकड़े छोटे से कैरी बैग की तरफ ध्यान गया तो वो वापस मुड़ी। हाथ का कैरी बैग युक्ति की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये तुम्हारे लिए। युक्ति ने कहा, ये किस लिए, पकड़ोगी। युक्ति ने हाथ बढ़ाकर कैरी बैग लिया और देखने लगी। शम्मी ने कहा, दिवाली पर गिफ्ट दिए हैं तो ये तुम्हारे लिए। युक्ति ने देखते हुए बोला, ये तो बहुत महंगे लग रहे हैं। उसमें 2 परफ्यूम की बोतल थी, एक थोड़ी छोटी, दूसरी थोड़ी सी बड़ी। एक तो वही थी, मतलब युक्ति ये सब खुल के बोल रही थी, एक तो वही थी जो स्वीटी ने चुरा ली थी, और ये तो बहुत महंगी है। समय ने कहा, ना नहीं तो आज दिवाली पर पुराने कस्टमर को डिस्काउंट मिल रहा था तो ले लिया, और वैसे भी तुम्हारी कल की हेल्प के बदले कुछ तो देना था ना, तो मुझे यही बेस्ट लगा। और प्लीज वो वाहियात परफ्यूम मत लगाना आप। शम्मी दरवाजे की तरफ मुड़ने लगी। युक्ति ने पूछा, अभी कौन सा लगाऊं। शम्मी अटकते हुए बोली, मैं क्या बताऊं, कोई सा भी लगा लो, मैं जा रही हूँ, तुम लगाती रहना। युक्ति झट से सामने आ गई, बोली, नहीं, गिफ्ट लाई हो तो बताना भी होगा। शम्मी ने कहा, ये क्या बात हुई, हटो, मुझे लेट हो रहा है। युक्ति ने कहा, बता कर जाइए वरना जाने नहीं दूंगी। युक्ति ने एक बोतल निकाल कर पकड़ानी चाहिए तो मतलब शम्मी ने एक बोतल निकाल कर पकड़ानी चाहिए तो युक्ति बोली कि लगा भी दो। शम्मी सिर पटाकर बोली, ज्यादा बनो मत, बहुत हुआ, अब देर हो रही है ना, चलो लगाओ। कहकर शम्मी के थोड़ा करीब जाकर अपने गर्दन की और शरारती मुस्कुराहट के साथ चेहरा दूसरी तरफ करके बोली, यहाँ लगाना। उंगली गर्दन पर के जॉइंट पर पॉइंट करते हुए बोली। शम्मी ने कहा, ज्यादा शौकी नहीं दिखा रही हो तो। युक्ति ने कहा, है वो क्या होता है, जो भी हो, अब लगा भी दो। मोड़े मोड़े गर्दन दुखने लगी। युक्ति ने बड़ी अदा और शौकी के साथ अपनी गर्दन पर उंगली घुमाकर कहा। शम्मी ने उसे घूरते हुए परफ्यूम खोला और हल्के से स्प्रे कर दिया। फिर उसकी बाह पकड़ी और हथेली से थोड़ा ऊपर कलाई पर भी स्प्रे कर दिया और अपनी कलाई उसकी कलाई पर रखकर हौले से रब करते हुए बोली, अब खुश। युक्ति ने कहा, हाँ, बहुत खुश। शम्मी ने दरवाजा खोला, परफ्यूम उसे पकड़ाया। युक्ति ने बोतल कैरी बैग में डाली और दरवाजा खोल दिया। शम्मी बाहर निकल गई।
युक्ति ने झट से कैरी बैग दीवान के नीचे सरकाया और शम्मी के पीछे पीछे बाहर आ गई। शम्मी गाड़ी में बैठी तो युक्ति ने बाय बाय कहकर हाथ हिलाया। शम्मी कुछ बोली नहीं तो युक्ति ने इधर उधर देख के फट से फ्लाइंग किस का इशारा किया। गाड़ी आगे बढ़ाते हुए शम्मी के मुंह से निकला, पागल लड़की। और मोड़ पर गाड़ी के मुड़ने के बाद युक्ति अंदर चली गई। साइड मिरर से शम्मी युक्ति को देखती रही। मोड़ से मुड़ने के बाद युक्ति दिखाई देनी बंद हो गई। रास्ते पर युक्ति की हरकतों के बारे में सोच सोच कर शम्मी मुस्कुराती रही। साथ ही साथ उसे खुद पर खींच भी हो रही थी। अपने आप से ही बात कर रही थी कि मैं क्यों उसके आगे झुकने लगी हूँ, आखिर क्यों। मैं उसका हाथ पकड़ उसे दरवाजे से हटा भी तो सकती थी। ये आज कुछ ज्यादा हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दिल ने जवाब दिया, जो करना चाहिए था वही किया, कुछ ज्यादा नहीं हुआ। अब क्या उसके घर में उसके साथ वो सब करना ठीक लगता। शम्मी ने सारे विचारों से छुटकारा पाने के लिए म्यूजिक ऑन कर दिया, पर कोई सॉन्ग पसंद नहीं आ रहा था तो चेंज किए जा रही थे। इसी पर सुबह युक्ति की बात याद आ गई। सॉन्ग चल रहा था कि चाहो तो बहुत ना चाहे तुझे, चाहत पे मगर कोई जोर नहीं, है ना। ये वाला युक्ति के तस्वुर में खोए खोए शम्मी सॉन्ग सुनती रही। शम्मी के जाने के बाद युक्ति जल्दी से कमरे में आई। दीवान बेड के नीचे से कैरी बैग निकाला, बोतल संभाल कर रखी, फिर अपने कमरे को लॉक लगाया। जब से परफ्यूम चोरी हुआ था युक्ति लॉक लगाने लगी थी। इस वजह से भी चाची जी का मुंह फूला हुआ था कि क्या हम सब चोर हैं। और फिर युक्ति मयंक के घर चली गई। वहां पहुंची तो 7 बजने में 10-15 मिनट रह गए थे। युक्ति को देखकर मामी बोले कि कहा था ना टाइम से आना। सॉरी मामी जी, वो कोई आ गया था, उनके जाते ही फौरन आ गई। बताइए क्या क्या करना है। सब हो गया है, बस पूजा करनी है। माँ जी को बुला लो, बैठकर इंतजार कर रहे हैं कब तुम आओ, फिर पूजा हो और कब उनकी बोतल खुले। उनके पैक लगाने का टाइम भी तो हो रहा है, पूजा खत्म हो जाएगी तभी तो बोतल खुलेगी ना। जाओ बुला लो। युक्ति कहती है जी जाते हैं, बुला के लाती हूँ। तो देखते हैं आगे क्या होगा, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए आप सब अपना, बाय बाय।